हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। आप सभी को आज हम पूतना वध का वृतांत सुनेंगे। जब नंद महाराज घर लौट रहे थे तो उन्होंने वासुदेव द्वारा दी गई चेतावनी कि गोकुल पर कुछ उत्पात हो सकता है उस पर विचार किया। निश्चय यह सलाह मैत्रीपूर्ण थी और असत्य न थी। अतः नंद ने सोचा इसमें अवश्य ही कुछ न कुछ सच्चाई है। अतः डर के मारे वे भगवान की शरण लेने लगे। संकट आने पर भक्त के लिए स्वाभाविक है कि वह कृष्ण का चिंतन करे, क्योंकि उसके लिए कोई अन्य आश्रय नहीं होता। शिशु संकट में होता है तो वह अपने माता पिता का आश्रय लेता है। इसी प्रकार भक्त सदैव भगवान की शरण में रहता है, किंतु जब उसे कोई विशेष संकट आता है तो वह तुरंत ईश्वर का स्मरण करता है। अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने के बाद कंस ने पूतना नामक डाइन को, जो छोटे छोटे बच्चों को अत्यंत नृशंसतापूर्वक मारने का इंद्रजाल जानती थी, आदेश दिया कि वह शहरों, ग्रामों तथा चरागाहों में जाकर सारे बच्चों का वध कर दे। ऐसी डायने अपना इंद्रजाल वहीं फैला सकती है जहाँ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन या श्रवण नहीं होता। कहा जाता है कि जहाँ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन होता है, चाहे वह उपेक्षा से ही क्यों न हो रहा हो, वहाँ से सारे बुरे तत्व, डायने, भूत प्रेत तथा संकट तुरंत भाग जाते हैं। और जहाँ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन गंभीरता से होता है, विशेष रूप से वृंदावन में जहाँ परमेश्वर स्वयं उपस्थित है, वहाँ तो यह सर्वथा सत्य है। अतः नंद महाराज के सारे संदेह निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम पर ही आधारित थे। वास्तव में पूतना में शक्ति होते हुए भी उसकी गतिविधियों से कोई भय न था। ऐसी डायने खेचरी कहलाती हैं, जिसका अर्थ है जो आकाश में उड़ सकती हैं। इस तरह का इंद्रजाल आज भी कुछ स्त्रियों द्वारा भारत के दूरस्थ उत्तर पश्चिम भाग में किया जाता है। वे उखड़े वृक्ष की शाखाओं पर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकती हैं। पूतना किसी प्रकार की अनुमति के बिना गोकुल में नंद के आवास महल में घुस गई। सुंदर वस्त्रों से आभूषित होकर वह परम सुंदरी के रूप में माता यशोदा के घर में आई। अपने उठे हुए नितंबों, उन्नत उरोजों, कान की बालियों तथा केश में लगे हुए फूलों से वह अतीव सुंदर लग रही थी। अपनी शीन कटी से वह और भी सुंदर बन गई थी। उसकी आकर्षक चितवन तथा मंद मुस्कान से वृंदावन के सारे वासी मोहित हो गए थे। भोली भाली गोपियों ने सोचा वह हाथ में कमल पुष्प धारण की वे वृंदावन में साक्षात लक्ष्मी देवी हैं। उन्हें लगा कि वह अपने पति कृष्ण को देखने के लिए स्वयं आई हैं। उसकी अपूर्व सुंदरता के कारण उसे किसी ने नहीं रोका। अतः वह बिना रोक टोक के नंद महाराज के घर में प्रविष्ट हो गई। अनेकानेक बालकों का वध करने वाली पूतना ने कृष्ण को पालने में लेटा देखा। वह तुरंत समझ गई कि इस नन्हे बालक में अद्वितीय शक्ति है, जो राख में ढकी अग्नि की भांति छुपी हुई है। उसने सोचा यह बालक तो इतना शक्तिशाली है कि क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। पूतना की समझ अत्यंत महत्वपूर्ण थी। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि वे मनुष्य को आवश्यक बुद्धि प्रदान करने वाले तथा विस्मृति उत्पन्न करने वाले हैं। पूतना को तुरंत पता चल गया कि जिस बालक को वह नंद के घर में देख रही है वह साक्षात श्री भगवान है। वे वहाँ नन्हे बालक के रूप में लेटे थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह कम शक्तिशाली थे। यह भौतिकवादी सिद्धांत कि ईश्वर पूजा विकासवादी है, ठीक नहीं है। कोई भी मनुष्य ध्यान या तपस्या करके ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर सदैव ईश्वर रहता है। कृष्ण बालक के रूप में उतने ही पूर्ण है जितना एक विकसित युवक। मायावादी सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा प्रारंभ में ईश्वर था, किंतु अब वह माया के प्रभाव से अभिभूत हो गया है। अतः मायावादी मानते हैं कि इस समय वह ईश्वर नहीं है, किंतु माया का प्रभाव हटा लेने पर वह पुनः ईश्वर हो जाता है। यह सिद्धांत सूक्ष्म जीवात्माओं पर लागू नहीं हो सकता। जीवात्माएं श्री भगवान के शुद्र अंश हैं। वे मूल अग्नि के शुद्र अंश या चिंगारियाँ हैं। अतः वे माया के प्रभाव से ढके जा सकते हैं, किंतु कृष्ण नहीं। कृष्ण तो श्री भगवान है। यहाँ तक कि वसुदेव तथा देवकी के घर जन्म लेने के समय ही श्री कृष्ण भगवान हैं। कृष्ण ने बाल स्वभाव दिखाया और अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वे पूतना को देखना ही नहीं चाह रहे थे। भक्तगण उनके नेत्रों के बंद होने को तरह तरह से व्याख्यात करते हैं। कुछ का कहना है कि श्री कृष्ण ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि वे पूतना का मुंह नहीं देखना चाहते थे, जिसने अनेक बालकों का वध कर दिया था और अब उन्हें भी मारने आई थी। अन्यों का कहना है कि उसे अंदर से कुछ अद्वितीय बातें ज्ञात हो रही थी और उसे विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे वह भयभीत न हो। इतने पर भी कुछ दूसरे लोग इस प्रकार व्याख्या करते हैं, कृष्ण का अवतार असुरों का वध करने और भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इस प्रकार उन्होंने जिस प्रथम असुर का वध करना था वह एक स्त्री थी। वैदिक नियमों के अनुसार स्त्री, ब्राह्मण, गाय या बालक का वध करना वर्जित है।
किंतु कृष्ण को बाध्य होकर पूतना का वध करना ही पड़ा, और चूंकि स्त्री का वध शास्त्रोचित नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण के पास आंखें बंद करने के अतिरिक्त कोई चारा न था। एक दूसरी व्याख्या यह है कि कृष्ण ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि वे पूतना को मात्र अपनी धाई के रूप में मान रहे थे। पूतना कृष्ण के पास स्तनपान कराने गई थी। कृष्ण इतने कृपालु हैं कि वह जानते थे कि पूतना उन्हें मारने आई है। उन्होंने उसे अपनी धाई या माता के रूप में देखा। वैदिक मान्यताएं हैं कि माताएं 7 प्रकार की होती हैं: सगी माता, गुरु पत्नी, रानी, ब्राह्मणी, गाय, धाय तथा पृथ्वी। चूंकि पूतना कृष्ण को अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराने आई थी, अतः कृष्ण ने उसे अपनी माता के रूप में ही स्वीकार किया। यह एक अन्य कारण समझा जाता है कि श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब उन्हें धाई या माता का वध करना था, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। किंतु उन्होंने अपनी माता या धाई का वध करने के लिए तथा अपनी सगी माता या धर्म माता यशोदा के प्रति प्यार करने में कोई अंतर नहीं रखा। हमें वेदों से यह जानकारी मिलती है कि पूतना के साथ भी मातृत्व व्यवहार किया गया और यशोदा के साथ ही इस संसार से मुक्ति प्राप्त हुई। जब बालक कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली तो पूतना ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। उसे यह ज्ञात न था कि वह साक्षात मृत्यु को पकड़े हुए है। यदि मनुष्य धोखे से रस्सी को सर्प मान बैठता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार कृष्ण से भेंट होने के पूर्व पूतना अनेक बालकों का वध कर चुकी थी और उसने कृष्ण को भी उन जैसा ही समझा। किंतु वह एक सांप को पकड़ने जा रही थी जो उसे तुरंत मार देगा। जब पूतना बालक कृष्ण को गोद में ले रही थी तो यशोदा तथा रोहिणी दोनों ही वहां उपस्थित थी, किंतु उन्होंने उसे मना नहीं किया क्योंकि वह सुंदर वस्त्रों से आभूषित थी और कृष्ण के प्रति मात्र प्रेम प्रदर्शित कर रही थी। वे यह नहीं समझ पा रही थी कि यह एक अलंकृत मयान के भीतर छिपी हुई तलवार की भांति है। पूतना ने अपने स्तनों पर घातक विष लगा रखा था और गोद लेते ही उसने अपने चूचुक कृष्ण के मुख में लगा दिए। उसे आशा थी कि जो ही वह उनके स्तनों को पान करेगा क्यों ही वह मर जाएगा। उन्होंने विष युक्त दूध के साथ उस असुरनी के प्राण भी चूस लिए। कृष्ण इतने दयालु हैं कि जब पूतना अपना पान कराने आई तो उन्होंने उसकी मनोकामना पूरी की और उसके इस कार्य को माता का साचरण माना। किंतु वह और अधिक दुष्ट कार्य न करे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही उसे मार डाला। क्योंकि वह असुरनी कृष्ण द्वारा मारी गई, अतः उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। जब कृष्ण ने उसकी छाती को अत्यंत बलपूर्वक दबाया और उसके प्राण हर लिए तो वह भूमि पर गिर पड़ी और अपने हाथ पैर फैलाकर चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी और उसका सारा शरीर पसीने से तर था। जब रोदन करती पूतना मर गई तो चारों ओर पृथ्वी तथा आकाश में उच्च तथा निम्न लोकों में तथा सभी दिशाओं में भयानक कंपन हुआ और लोगों ने सोचा कि कोई वज्रपात हुआ है। इस प्रकार पूतना के इंद्रजाल का दुस्वप्न दूर हुआ और उसने एक विराट असुरनी जैसा अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया। उसका गिरा हुआ शरीर 12 मील तक फैला था, जिसके गिरने से सभी वृक्ष चूर चूर हो गए थे। माता यशोदा, रोहिणी तथा अन्य वृद्धा गोपियों ने तुरंत ही चंवर लेकर उनके शरीर की परिक्रमा करते हुए शुभ अनुष्ठान संपन्न किए। बालक को गोमूत्र से पूरी तरह नहलाया गया तथा पूरे शरीर में गोकुर से उठी हुई धूली लगाई गई। उसका उद्देश्य नन्हे कृष्ण को भविष्य की अशुभ घटनाओं से बचाना था। इस घटना से पता चलता है कि परिवार, समाज तथा प्राणी मात्र के लिए गाय की कितनी महत्ता है। कृष्ण के दिव्य शरीर के लिए किसी संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, किंतु हमें गौ की महत्ता का उपदेश देने के लिए भगवान के ऊपर गोबर का लेप लगा दिया गया। इस शुद्धिकरण के बाद यशोदा, रोहिणी समेत गोपियों ने विष्णु के नामों का उच्चारण किया, जिससे कृष्ण के शरीर को समस्त कुप्रभावों से पूरी सुरक्षा प्राप्त हो सके। हे कृष्ण, मणिमान भगवान आपके घुटनों की और भगवान यज्ञ आपकी जांघों की रक्षा करे। अज नाम के विख्यात भगवान विष्णु आपके पांवों की रक्षा करे। भगवान अच्युत आपकी कमर के ऊपर के भाग की, भगवान हयग्रीव आपके उदर की रक्षा करे। केशव आपके हृदय की रक्षा करे। भगवान ईश आपके वक्ष स्थल की रक्षा करे। भगवान सूर्य आपके गर्दन की और भगवान विष्णु आपके भुजाओं की रक्षा करे। भगवान उरुक्रम आपके मुख की रक्षा करे। भगवान ईश्वर आपके सिर की रक्षा करे। भगवान चक्रधर आपके आगे से तथा भगवान गदाधर आपके पीछे से रक्षा करे। धनुषधारी भगवान मधुसूदन आपकी दाईं ओर से और भगवान अर्जुन आपकी दाईं ओर से रक्षा करे। भगवान उरुगाय अपने शंख से आपकी सब ओर से रक्षा करे। भगवान उपेंद्र आपकी ऊपर से रक्षा करे। भगवान ताक्षर्य पृथ्वी पर आपकी रक्षा करे। भगवान हलधर चारों ओर से आपकी रक्षा करे। इस तरह माता यशोदा बालक के शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा के लिए विष्णु के विविध नामों का उच्चारण करने लगी। वृंदावन की वयस्क गोपिकाएं कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन थी
कि वे कृष्ण को हर तरह से बचाना चाहती थी। वे यह नहीं समझ पाई कि कृष्ण श्री भगवान थे जो बालक रूप धारण किए क्रीड़ा कर रहे थे। इसी बीच सारे ग्वालों जो कर जमा करने मथुरा गए थे लौट कर आ गए। इसके बाद ब्रज के वासियों ने पूतना के विशाल शरीर के खंड खंड कर डाले और उसे जलाने के उद्देश्य से लकड़ी की चिता बना दी। जब पूतना के शरीर के अंग जल रहे थे तो अग्नि से उठे हुए धुएं से अगुरु की सुगंधी छा रही थी। यह सुगंध कृष्ण के द्वारा वध किए जाने के कारण थी। इसका अर्थ यह हुआ कि असुरनी पूतना के सारे पाप धुल गए और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यहाँ ऐसा उदाहरण प्राप्त होता है कि भगवान कितने सर्व कल्याणकारी हैं। पूतना कृष्ण को मारने आई थी, किंतु चूंकि उन्होंने उसका दुग्ध पान किया था अतः वह त्वरित पवित्र हो गई और उसके मृत शरीर का दिव्य गुण प्राप्त हुआ। अतः उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो माता के रूप में कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं और जो अत्यंत प्रेम पूर्वक सदा उनकी सेवा करते हैं, जो हर जीव के परमात्मा हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान की सेवा में लगाई गई अल्प शक्ति भी अपार दिव्य लाभ प्रदान करती है। यदि पूजा करने वाले को इतना लाभ हो सकता है तो फिर मनुष्य को चाहिए कि केवल कृष्ण की पूजा करे। यद्यपि पूतना दुष्ट आत्मा थी, किंतु उसे भगवान की माता के समान उच्च पद प्राप्त हुआ और उन गोपियों के मोक्ष के संबंध में क्या संदेह हो सकता है जिन्हें कृष्ण इतने प्रिय थे। निसंदेह जिन समस्त गोपियों तथा ग्वालों एवं गायों ने वृंदावन में अत्यंत प्रेम तथा स्नेह से कृष्ण की सेवा की, वे इस भौतिक संसार की दयनीय दशा से मुक्त हो गए। जब समस्त वृंदावन वासियों की नाकों में पूतना के जलने से उत्पन्न धुएं की सुगंधी गई तो वे एक दूसरे से पूछने लगे, यह सुगंधी कहाँ से आ रही है। और बातचीत के दौरान ही उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह सुगंध पूतना के जलने से उठे हुए धुएं की है। कृष्ण उन्हें प्राणों से प्रिय थे और जैसा ही उन्होंने सुना कि कृष्ण द्वारा पूतना का वध हुआ है तो सबों ने प्रेमवश उस बालक को आशीष दिया। श्री सुखदेव स्वामी उन समस्त व्यक्तियों को आशीर्वाद देते हैं जो कृष्ण द्वारा पूतना वध के इस वृत्तांत को सुनते हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय गोविंद के वरदान की प्राप्ति होगी। हर हर महादेव। दोस्तों, हम आज का पूतना वध अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।